सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीएसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो बीएसएससी इंटर लेवल हो, चाहे वो बीएसएससी सीजीएल हो, या अभी जो बीएसओ की वैकेंसी आई है बीएसएससी के तहत वो हो, उसमें उसकी रणनीति कैसे तय करें। आप सबको पता है कि उसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स 25 और अदर जीके 75, साइंस और जीके मिला के 75। तो इसकी रणनीति हम लोग कैसे करें, इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम एक रूटीन तैयार किए हैं, आप लोग कैसे मैथ्स को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे आप रीजनिंग को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करें वो कर सकते हैं। इससे पहले हम आप लोग को आगे बताएं, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें मैं डेली टेस्ट ले रहा हूँ सभी का। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली आपको होमवर्क देता हूँ, आप वो होमवर्क करके आते हैं और इससे आपका तैयारी स्टार्ट हो जाता है। तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं इस वीडियो में जो बीएसएससी का फेवरेट टॉपिक है, जैसे आपका मुद्रा एवं राजधानी, एकदम फेवरेट टॉपिक है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारत एवं इसके पड़ोसी देश, ये फेवरेट टॉपिक है। और पंचवर्षीय योजना हो गया, और इसी टाइप से कुछ रिलेटेड टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। पीएसएससी का वो फेवरेट टॉपिक है। अगर वो मैथ्स में पूछेगा तो मैथ्स में भी कुछ रिलेटेड टॉपिक पे ही पूछता है, सवाल बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखिए आप लोग इस वीडियो में कि मैं रणनीति कैसे तय किया हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, अगर आप इंटर लेवल की तैयारी करते हैं तो यही सेम तैयारी आपका बीएसओ में भी काम देगा और सेम तैयारी आपका आने वाला वैकेंसी बीएसएससी सीजीएल में भी तैयार करेगा। आप अपनी नींव अभी मजबूत कर लें। अगर आप अभी अपनी नींव मजबूत करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लीजिए इस एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत भी होता है या कट ऑफ के आसपास भी रहते हैं तो आप समझिए अगला एग्ज़ाम में आप फोड़ के रख देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। आगे देखिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डेली रूटीन क्या होनी चाहिए फॉर एनी बीएसएससी एग्जाम, चाहे वो बीएसएससी 10+2 हो या सीजीएल हो या बीएसओ जो अभी आई है वैकेंसी वो। तो इसमें देखिए रूटीन पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है। मैथ्स और रीजनिंग मिला के 75 है, जिसमें मैथ्स आपका 25 और रीजनिंग 50 पूछता है। करंट अफेयर्स, साइंस और जीके ये मिला के आपका 75 क्वेश्चन है, जिसमें साइंस 25 पूछता है, करंट अफेयर्स और जीके 50 पूछता है। अब हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी किसको दे, किस सब्जेक्ट को पहला प्रायोरिटी देना चाहिए। आपको पढ़ने जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि आप सबसे ज्यादा नंबर कैसे उठाएं। प्रायोरिटी हम लोग देंगे सबसे पहला नंबर पर रीजनिंग को, क्योंकि ये आपको अकेले 50 नंबर देगा। इसको एकदम आराम से इस पे नंबर आप उठा सकते हैं, इजीली नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी का बात करें तो वो है मैथ्स, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और ये भी आपको पूरा नंबर आपको देगा। ठीक है, इसमें आपकी गलती होने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। इसको 24 दिन का मैंने टारगेट सेट किया है। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी जो है वो है साइंस। ठीक है, और इसमें आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा। ये भी आपका नंबर उठाने वाला टॉपिक है, यानी कि ये तीनों टॉपिक से आप 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन तो आराम से बना सकते हैं। यहीं से आपका कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं चौथा प्रायोरिटी हमारा है करंट अफेयर्स। इस पे भी रणनीति बताएंगे आगे। 10 क्वेश्चन लगभग पूछता है, लगभग 10 क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट नहीं है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ प्रायोरिटी का बात करें तो वो है हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में इंडिया का भी हिस्ट्री पढ़ना है, वर्ल्ड का भी, ये आपका 10 क्वेश्चन रहेगा इससे। छठा प्रायोरिटी हमारा ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड। ठीक है, ये इसमें आपका 7 क्वेश्चन रहेगा, लगभग 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक है, और सातवां प्रायोरिटी जो है हमारा वो है पॉलिटी, जिससे 5 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 5 क्वेश्चन। अब आते हैं मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है। मैथ्स जो हमारा सेकंड प्रायोरिटी है और इसको 24 दिन में खत्म करना है। देखिए मैथ्स का सिलेबस आप देख लीजिए। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंप्लीफिकेशन, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन और एज रिलेटेड पोर्शन। आप देखिएगा ये सारा एरिथमेटिक पोर्शन है, इसमें कोई भी एडवांस का टॉपिक नहीं है, यानी कि आपका मैथ्स का सिलेबस आधा हो गया। ठीक है, और इसको आप 24 दिन में खत्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 12 टॉपिक लिखा है, एक दिन में आपको 2 टॉपिक खत्म करना है, जैसे नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ। आप कहीं भी यूट्यूब से देखिए, आपको खत्म करना है तो करना है, यानी कि आप मैथ्स को 24 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका मैथ्स वीक है तो, मैथ्स स्ट्रांग है तब तो आप आराम से, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में पढ़िए राइट, ये अब सिर्फ सेट बनाइए। आगे बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का सिलेबस जो है ये हमारा पहला प्रायोरिटी है, इसको एकदम ध्यान से करना है, क्योंकि आप 50 में से 45 नंबर आप यहीं पर उठा सकते हैं, और इसको मैंने 30 दिन का टारगेट सेट किया है। ठीक है,
कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना ही है। सीरीज, सीरीज में आपका 3 तरह का सीरीज होता है, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, आजकल ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसके बाद है ऑड वन आउट, फिर है एनालॉगी और सिमिलैरिटी। ठीक है, कि क्या समानता है, दे देगा 4 गो ऑप्शन, है ना। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन भी पूछता है, और डिक्शनरी के अनुसार क्रम, 5 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा डिक्शनरी के अनुसार इसका क्या क्रम होना चाहिए। ठीक है, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर भी आपका बहुत ज़्यादा पूछता है। डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड। ठीक है, काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर काउंट करने वाला। ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन डिस्टेंस। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक देंगे, अगर हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताएंगे इसका क्या है। रैंकिंग, रैंकिंग भी आपका एक मतलब भूलने वाला टॉपिक है, अगर आप गलती कर दीजिएगा, मतलब अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा तो एग्जाम आप गलती कर सकते हैं। फिगर प्रॉब्लम ये पूछता है, जिसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज, इम्बेडेड फिगर, ये तीनों रहता है। ठीक है, और अगर बात करें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला भी आपका टॉपिक रहता है। फिर आता है सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि सिर्फ आपका सर्कुलर पूछता है, बाकी बहुत तरह का होता है ना, स्क्वायर में आप चरखुट बैठ जाइएगा, है ना, तो उसमें केवल आपका सर्कुलर वाला पूछता है, बाकी कोई नहीं पूछता है। तो ये तो है रीजनिंग का, जिसमें मैंने आपको 17 टॉपिक बताया है। एक दिन में 2 टॉपिक करना है, 17 दूनी 34 दिन होता है, लेकिन कुछ टॉपिक छोटा है जिसको आप एक दिन में 3 टॉपिक भी कर सकते हैं, तो आपको 30 दिन में हार्डली इसको खत्म कर देना रीजनिंग को, और एग्जाम के टाइम में सिर्फ आपको सेट लगाना है, तो ये आपको 30 दिन में खत्म हो जाएगा, और मैथ्स आपका 24 दिन में खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका मेन जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो खत्म हो गया। इसके बाद आता है साइंस, जो आपका थर्ड प्रायोरिटी है। ठीक है, और जिसमें मैंने यूट्यूब में जितना भी क्लास कराया है वो क्लास सफिशियंट है, माई क्लास इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, उतना भी सवाल नहीं पूछेगा आपसे, एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा। बायोलॉजी का मैंने 30 वीडियो कराया है, अगर आप एक दिन में 2 वीडियो देखते हैं तो आप 15 दिन में बायोलॉजी खत्म कर लीजिएगा, खत्म कर लीजिएगा एकदम आराम से। 2 वीडियो देखिए एक दिन में, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी बना लीजिए, कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए जो चैप्टर वाइज दिया हो। केमिस्ट्री का बात करते हैं तो इसमें 24 वीडियो है, आप 12 दिन में समाप्त कर दीजिएगा। ठीक है, फिजिक्स जो मैंने अभी नहीं कराया है, मैं बीच बीच में एक एक वीडियो करके, इसका भी लगभग 20 वीडियो आएगा। ठीक है, एक महीना में मैं फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अगले एक महीना में तो फिजिक्स बचा है, फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अलावा मैं क्यूआर सीरीज करवा रहा हूँ, क्यूआर सीरीज, क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें मैं जितने भी टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब, वो मैंने उसमें कंप्लीट करवा दिया है। तो वो आप देखिएगा, करवा रहा हूँ धीरे धीरे, उसमें 40 से ज़्यादा वीडियो आएंगे, है ना, और लगभग सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बीएसएससी का फेवरेट है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आगे आते हैं हिस्ट्री का, बात करते हैं। हिस्ट्री से आपका 10 क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ऐसा टारगेट बनाना है कि एंशियंट मैं 7 दिन में समाप्त कर दूं, मिडिवल मैं 7 दिन में समाप्त कर दूं, मॉडर्न मैं 10 दिन में समाप्त कर दूं, क्योंकि मॉडर्न थोड़ा लंबा है, और वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है वो 5 दिन में समाप्त कर दूं, यानी कि 7 दूनी 14, 5 19, 10 29, 29 दिन में आपका हिस्ट्री कंप्लीट। याद रखिए 10 क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं है, ये आपका कट ऑफ डिसाइड करता है। करंट अफेयर्स क्या करना है, इसमें भी 10 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बढ़ भी सकता है, घटेगा नहीं। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, डेली यूट्यूब पे एक वीडियो देखना है, किसी का भी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, मैं तो उत्कर्ष चैनल का देखता था, गौरव सर का, तो वो मुझको बहुत अच्छा लगता था। एक और है परचम क्लासेस, वो मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनका भी हमको अच्छा लगता था। और सबसे पहले स्टडी आईक्यू का देखता था, लेकिन जब से स्टडी आईक्यू पेड कर दिया है मैंने देखना बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या है, एग्जाम से एक महीना पहले आप तो डेली यूट्यूब पे वीडियो देखिए, देखने में ही आपको बहुत याद हो जाएगा। एग्जाम से एक महीना पहले आप क्या कीजिए, कोई भी ईयरली बुक, एक साल का जिसमें करंट अफेयर्स आता है, जैसे एडुटेरिया उठा लीजिए, एसपीटी उठा लीजिए, उत्कर्ष क्लासेज का आता है, फुल पत्ती वाली क्लासेज वाला, है ना, उसमें आपका दिखाता है, उसमें उसका भी करंट अफेयर्स आता है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ एडुटेरिया को, जो सबसे बेस्ट है टॉपिक वाइज, बेस्ट, आपको फिगर वगैरह के साथ पढ़ने में भी देखने में भी अच्छा लगता है। तो एडुटेरिया अगर आप लोग ले लीजिए ज़्यादा बेटर है, और जो लोग इसको स्पीडी का प्रैक्टिस है वो स्पीडी से भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, पॉलिटी में आपको 5 दिन देना है मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 दिन। ठीक है, ज्योग्राफी का बात करें तो इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है, दोनों का, इंडिया का ज्योग्राफी में आपको 7 दिन देना है, वर्ल्ड का ज्योग्राफी में आपको 5 दिन देना है। देखिए पॉलिटी का अगर हम लोग बात करें, 5 दिन इसलिए बोल रहे हैं कि 5 दिन बहुत हो गया, आधा टॉपिक से आधा से ज्यादा तो हम अभी करवा ही चुके हैं क्यूआर सीरीज में, आधा से ज्यादा टॉपिक हो गया सिर्फ 2-3 वीडियो में। संशोधन करना है, अनुसूची करना है, मतलब गिना चुना टॉपिक है। ठीक है, आपका आर्टिकल्स पढ़ना, यही सब तो पढ़ना, यही सब पूछता है। अब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, लोकसभा, कुछ समिति पढ़ लेना इसमें, है ना, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, है ना, तो ये सब कुछ कुछ समिति पढ़ लेना, तो यही सब है। न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब पढ़ लेना, हाई कोर्ट का आर्टिकल, आपका सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल। उसके बाद आपको कुछ कुछ और टॉपिक जैसे चुनाव से संबंधित पढ़ लेता पढ़ना है आपको, परिसीमन आयोग, है ना, चुनाव,
क्या बोलते हैं, राजनीतिक दल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्षेत्रीय दल होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ये सब कुछ कुछ टॉपिक है पॉलिटी में जो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स आपको 5 दिन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। हाँ, पहला बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है 7 से 10 दिन लग जाए, लेकिन इकोनॉमिक्स पर सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। कुछ फेवरेट टॉपिक है इसका, वही पढ़ना है। जैसे पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ लेना, मैं पढ़ा दिया हूँ। प्रमुख समितियां, ये भी मैं बता दिया हूँ यूट्यूब क्यूआर सीरीज में। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन यानी कि प्रमुख संगठन, जैसे आपको पूछ देगा नाबार्ड। ठीक है, आपसे पूछ देगा सेबी। ठीक है, आपसे पूछ देगा FSSAI। तो कुछ इंपॉर्टेंट संगठन है जिसका आपको हेडक्वार्टर याद कर लेना है। ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, नास्कॉम है ना, नास्कॉम हो गया। तो मतलब जो सुनने में लगता है अजीब टाइप का। ठीक है, आपका और कुछ आपका जैसे एक्सिम बैंक हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, एंड नेशनल हाउसिंग बैंक हेडक्वार्टर का, हेडक्वार्टर तो आपको याद ही रखना है। इस्टेब्लिशमेंट, और अगर मान लीजिए कुछ समिति के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ, जैसे आरबीआई का बात करते हैं, आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ यंग हिल्टन समिति, तो वो समिति भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये प्रमुख इंस्टीट्यूशन में यही आपका पूछता है। तो ये आप अपना नोट्स बना लीजिए, या मैं अगर आपको यूट्यूब में पढ़ाऊंगा तो मैं कलेक्ट कर लूंगा सारे तरफ से जितना भी इंपॉर्टेंट संगठन है, उसका हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट, और अगर समिति है तो समिति भी बता दूंगा। ठीक है, आगे नेशनल इनकम, आपको राष्ट्रीय आय पढ़ना है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कैसे राष्ट्रीय आय, कौन राष्ट्रीय आय सबसे पहले तय किया, 20 रुपया, है ना, कौन कौन सा बुक लिखे, है ना, ब्रेन वेल्थ थ्योरी वगैरह, ये सब नेशनल इनकम में पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर प्रमुख क्षेत्रक, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सब नहीं पढ़ना है। मुद्रास्फीति, विस्फीति। ठीक है, इसमें कुछ कर्व आते हैं, है ना, कुजनेट्स कर्व, क्या है कुजनेट्स कर्व, है ना, और फिनिक्स कर्व, है ना, ऐसे करके कुछ कुछ कर्व है इसमें, है ना, जो कर्व आपको फेमस है। मेरा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा नहीं था, बिना इकोनॉमिक्स के मैं एग्जाम निकाल लिया हूँ, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़े थे। जैसे मैं मौद्रिक नीति पढ़ा था। ठीक है, SLR, है ना, CSR। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, बैंक रेट, रेपो रेट। ठीक है, उसके बाद आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज, है ना, तो प्रतिभूति वगैरह, कैसे आपका प्राइस बढ़ता है, कैसे आपका प्राइस घटता है, ये मौद्रिक नीति आप पढ़िएगा। बैंक लोन देता है अदर कॉमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई लोन देता है। ठीक है, आप लोन देते हैं पब्लिक को, कैसे वो रेगुलेट होता है, वो मौद्रिक नीति में आता है। ठीक है, फिर आप पढ़िएगा बेरोजगारी, बेरोजगारी में कुछ कुछ समिति आ जाएगा, गरीबी, गरीबी में कुछ कुछ समिति आ जाएगा। और लास्ट में आता है इंडेक्स, जैसे आपका पूछ देगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन स्टार्ट किया था, आप मारिएगा महबूब उल हक। महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना चीज को लिया गया, 3 गो, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, 3 गो पैमाना लिया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। तो इस टाइप का इंडेक्स। और पूछेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, आपसे पूछ देगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कौन कौन सा इंडेक्स जारी करता है। आपको वो याद रखना चाहिए कि हमारा, जैसे भूखमरी वाला है, भूखमरी वाला जो आपका इंडेक्स है वो कौन जारी करता है। तो ये जारी करता आपको इंडेक्स का याद रहना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स जो है वो पूछता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का ये हो गया फेमस टॉपिक। स्टैटिक जीके का बहुत सारा टॉपिक है, खेल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक है। आप पूछ देगा कि नंबर ऑफ प्लेयर्स, आप पूछ देगा बिलियार्ड्स में कितने प्लेयर होते हैं, पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो गेम में कितने प्लेयर होते हैं। एक आपका पूछेगा कि आपको बॉक्सिंग कहाँ लड़ी जाती है, तो बॉक्सिंग लड़ी जाती है रिंग में। ठीक है, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, फील्ड में। इस टाइप से क्वेश्चन। आप आपका कोर्ट में क्या खेला जाता है ना, कोर्ट में आपका बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, साइकिलिंग कहाँ होता है, तो साइकिलिंग होता है वेलोड्रोम करके कुछ है ना, वेलोड्रोम, है ना। तो वो आपको खेलने का स्थान भी याद रखना है। ठीक है, ट्रॉफी आपसे पूछ देगा कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, वाकर कप किस खेल से संबंधित है, तो वो कप वाला क्वेश्चन पूछ देगा। उसके बाद एक क्वेश्चन खेल से रिलेटेड पूछता है कि स्पोर्ट्स शब्दावली, जैसे बुल्स आई, है ना, पूछ देगा बुल्स आई किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी। ठीक है, आपसे पूछेगा टाई, टाई, स्टाइमी, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है गोल्फ से। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है प्रमुख खेल से रिलेटेड। तो वो हो गया आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन। राजधानी और मुद्रा तो इसका फेवरेट टॉपिक, डबल टिक मार लीजिए। जब BSSC सीजीएल जब मैं दे रहा था, प्री में आपका 3 क्वेश्चन पूछा, 3 क्वेश्चन। मेंस में हम जानबूझ के पढ़ के गए, ये राजधानी और मुद्रा, फिर से 3 क्वेश्चन पूछ दिया मेंस में। राजधानी और मुद्रा मिला के 3 क्वेश्चन पूछ देता है, पूछ ही देता है, फिक्स है। तो आप याद रखिए, ये तो आप करके ही जाइए, जितना देश है सबका राजधानी मुद्रा याद कर लीजिए।
और अगर हो सके तो संसद कुछ देश का, ज्यादा देश का नहीं, कुछ देश का संसद, आप यूट्यूब का वीडियो उठा लीजिएगा, संसद पढ़ लीजिएगा, ज्यादा देश का नहीं पढ़ना, संसद जो है कुछ कुछ ही देश का पढ़ना है। जैसे आपको इजराइल का क्या है, इजराइल के संसद का नाम है नेसेट, KNESSET, नेसेट। ठीक है। आपका जापान का क्या है, डाइट, डाइट, जापान के संसद का नाम है डाइट। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। आगे, भारत और विश्व में प्रथम, जैसे पूछेगा भारत में प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी, ये इस टाइप से प्रथम, भारत में सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला कौन थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली कौन, इस टाइप से पूछता है क्वेश्चन। तो भारत और विश्व में जो प्रथम है, सुपरलेटिव बोलते हैं इसको, सुपरलेटिव, वो आपको याद कर लेना है। इसके बाद भारत और इसके पड़ोसी देश, जैसे भारत का कितना पड़ोसी देश है, सबका बॉर्डर का सीमा कितना है, कितना कितना लंबाई है, बॉर्डर रेखा को क्या बोलते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान को बोलते हैं रेड क्लिफ, इंडिया चाइना को बोलते हैं क्या, इंडिया चाइना को बोलते हैं मैकमोहन लाइन, है ना। और LOC है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कारगिल और पाकिस्तान। फिर LAC है चाइना के बीच में। फिर आपका अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन। तो ये लाइन भी आपको याद रखना है। किस देश का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फल, सब याद कर लेना, ठीक है, राष्ट्रीय, ये सब याद कर लेना। जैसे आपसे पूछ देगा कि पाकिस्तान, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का हॉकी है, पाकिस्तान का भी हॉकी है। ठीक है। तो ये आपको याद रिलेट करके पढ़ना है। राष्ट्रीय फूल, जैसे आपसे पूछेगा श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल क्या है ना, रोडोडेंड्रॉन, है ना, रोडोडेंड्रॉन। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा, आप फंस जाइएगा, आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है। तो भारत और इसके पड़ोसी देश का आपको नाम याद रखना है और एकदम डिटेल में पढ़ना है। और जो आपका क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स है, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स कि भारत पाकिस्तान के साथ अभी कैसा चल रहा है नीति, वो भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक हम बताना भूल गए थे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जो आपका करंट अफेयर्स में आता है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको करंट अफेयर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। अगर इतना टॉपिक आप कर लिए, आप समझिए आप बेहतरीन नंबर ले आइएगा। मैथ्स रीजनिंग मजबूत रखिए, साइंस मजबूत रखिए, और जीके में मैं जितना टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़िए। बहुत बढ़िया नंबर, 100+ तो फिक्स है आना, 110 120 भी आ सकता है। और जो बहुत तेज है वो 130 भी ला सकते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके हम QR सीरीज पर पढ़ा रहे हैं। एकदम दमदार वीडियो है ये, एकदम दमदार। पूरे डिटेल, जो भी टॉपिक हम पकड़ते हैं उसको पूरे डिटेल से पढ़ा देते हैं। ठीक है। डेली इसमें क्या करेंगे, कुछ टॉपिक को हम समाप्त करेंगे और इसमें 40 से ज्यादा वीडियो आएगा। ठीक है। आप रेगुलर अपडेटेड रहिएगा, हर वीडियो को देखिएगा। हर वीडियो में बहुत सारे तथ्य छुपा रहता है। और अगर आप वीडियो देखने के लिए अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा तो आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलेगा। कुछ आपको होमवर्क दे देंगे रात में और उससे रिलेटेड टेस्ट करा देंगे। ठीक है। और डेली होमवर्क आपको मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो, आपको डेली होमवर्क मिल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है अगले दिन, और उसी का टेस्ट लिया जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं अब अप्रैल का बात करता हूँ, अप्रैल का मैंने सिलेबस बनाया। ठीक है, ये देखिए, अप्रैल 2025। ठीक है। तो 19 तारीख है, आज 19 तारीख है। ठीक है, 19 तारीख का सिलेबस अगर हमको बनाना है तो सुबह में उठेंगे, उठ के करंट अफेयर्स देख लेंगे। करंट अफेयर्स 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी होगा देख लेंगे। माइंड फ्रेश, भाई एक काम मेरा हो गया, जाइए ब्रश कीजिए, खाए, उठते ही मोबाइल खोल के देख लीजिए, फिर फ्रेश हो जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बैठिए तो बायोलॉजी का 2 टॉपिक खत्म कर दीजिए। फिर मैथ्स, मैथ का एक टॉपिक खत्म कर दीजिए, रीजनिंग का एक टॉपिक खत्म कर दीजिए। मैथ और रीजनिंग तो पढ़ना ही है। और साइंस में आप बायोलॉजी पकड़िए या फिजिक्स पकड़िए, केमिस्ट्री पकड़िए, आपको खत्म करना ही है, क्योंकि यही तो आपका 100 क्वेश्चन है। साइंस 25, मैथ 25, रीजनिंग 50, 100 क्वेश्चन तो यही है। आपको बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग ये तो करना ही है। हो सकता है बायोलॉजी आप खत्म कर दिए तो फिजिक्स स्टार्ट कर दीजिए। रूटीन आपको बनाना है, हमको नहीं। ये हम बता रहे हैं कैसे बनाना है। और आप पकड़िए हिस्ट्री, हिस्ट्री आपका बेस्ट टॉपिक, 10 क्वेश्चन पूछता है, बताए थे प्रायोरिटी लिस्ट में, आपको बताया था ये किस नंबर पर आता है। तो हिस्ट्री में आप कोई भी, जैसे एंशियंट स्टार्ट कर सकते हैं, बताया था एंशियंट में कितना टाइम देना है, 7 दिन देना है। 7 दिन एंशियंट पढ़िए और अपना रूटीन में कैसे, पहला दिन क्या पढ़ेंगे एंशियंट में, दूसरा दिन क्या पढ़ेंगे, हो सकता है पहला दिन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, दूसरा दिन हम दूसरा चीज पढ़ ले, तीसरा दिन हो सकता है कि हम आपका दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ ले, है ना, कुछ ओल्ड बुक्स पढ़ ले। ठीक है, पुराना बुक्स जितना, मंदिर वगैरह का कहाँ पर है, कौन सा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, एंशियंट आपको 7 दिन में खत्म करना, वो कर लीजिए। और याद रखिए, रूटीन ऐसा बनाइए जो बहुत टफ हो। आपको एक दिन में 12 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़िएगा तो आपसे आगे निकलने के लिए बहुत लड़का लोग लाइब्रेरी में मेहनत कर रहा है। मैं खुद बताऊं तो मैं 8 बजे सुबह जाता था तो 8 बजे रात में आता था, 12 घंटा में कंटिन्यू पढ़ता था। बीच में बस लंच के लिए उठता था, फ्रेश होने के लिए उठता था, बस और कुछ नहीं। आपको कंटिन्यू यही करना है। और आपको कोई काम नहीं है, आपको दुनिया में कोई काम नहीं पढ़ने के अलावा, जब तक आपका जॉब नहीं लगता है।
आगे बात करें, जो ऑलरेडी जॉब में है उनको केवल रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसके लिए रूटीन है जो फ्री है ना। एक जॉब वाला आदमी 12 घंटा नहीं पढ़ सकता है, वो 4 घंटा में भी उतना पढ़ लेगा जितना जो जॉब में नहीं है वो 12 घंटा पढ़ते हैं, क्योंकि उनका पहले से तैयारी है तभी वो जॉब लिए हैं। तो जो ऑलरेडी जॉब में है वो रिवीजन करे, और उनके लिए हम हो सकेगा तो अलग वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। और डेली अपना रूटीन आप खुद बनाइए, आपका रूटीन कोई और बनाने के लिए नहीं आएगा, आप खुद के गाइड होने चाहिए, आपका कोई दुनिया में गाइड नहीं है, आप अपना गाइड खुद हैं। जॉब निकालते हैं तो किसी के दम पे आप नहीं निकालते हैं, कोई टीचर के दम पे नहीं निकालते हैं, आप अपने दम पे निकालते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई आदमी नहीं पढ़ रहा है, उसको कितना भी पढ़ा लूंगा वो पास नहीं करेगा। स्टूडेंट में काबिलियत होनी चाहिए, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, तभी वो निकालेगा एग्जाम। और आपका जो रूटीन है वो एकदम टफ होना चाहिए, ताकि आपको हालत खराब हो जाए। आप खुद को चैलेंज कीजिए, अरे ये रूटीन हमसे क्यों नहीं कंप्लीट होगा। आज बायोलॉजी का 2 वीडियो कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे मैं सो नहीं खाना नहीं खाऊं, लेकिन वीडियो तो कंप्लीट करना ही रहे। आप ऐसा रूटीन टफ बनाइए कि आप दिन भर बिजी रहिए। तो यही था मेरा आपके लिए सजेशन, और जो भी है आप तैयारी कीजिए, अच्छे से लगिए तैयारी में, है ना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और अपडेट देते रहेंगे कि आपको क्या करना है, गाइड करते रहेंगे एज ए मेंटर, एज ए गाइड, एज ए भैया, जो समझिए आपके लिए हम हमेशा जुड़े रहेंगे। और बीएसएससी का जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ, साइंस पढ़ाने का जो मैं ठेका लिया हूँ, और मैं आपको क्यूआर सीरीज सीके का जो ठेका लिया हूँ वो मैं कंप्लीट करूंगा, ये मेरा आपके लिए वादा है, ठीक है। मैं रेगुलर रहूंगा आपके लिए अपडेटेड, और आपके लिए रेगुलर वीडियो लाता रहूंगा। आप भी मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपना सपना को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए। धन्यवाद।